देखो ये दिया हुआ है ना, विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या। तो सबसे पहले इसका चार्ट बनाओ, कैसे बनाओगे? पहले इधर लिख दे रहे हैं विकेटों की संख्या, है ना, विकेटों की संख्या है ना, विकेटों की संख्या, इसका मतलब वर्ग अंतराल है ना। देखो 7 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 60 के बीच में विकेट चटकाए हैं। वनडे क्रिकेट की बात हो रही है, ठीक ना। एक दिवसीय मैच खेला गया है जिसमें ये आंकड़ा बनाया गया है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने नहीं जाते हैं तो मान लो अपने पास अपने टीम में 7 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपने कैरियर में, एक दिवसीय कैरियर में 20 से 60 विकेटों के बीच में मतलब विकेट लिए हैं, है ना। ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 60 और 100 के बीच में विकेट लिए हैं, है ना। और ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 350 और 450 के बीच में विकेट चटकाए हैं। इसमें एक नाम मेरा है और एक रबाडा का है ना। मैंने भी 450 विकेट चटकाए हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे है, ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका मतलब ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और जो गेंदबाजों की संख्या दिया है, ये दिया हुआ है बारंबारता। क्या दिया हुआ है? बारंबारता, यानी FI है। तो पहले विकेटों की संख्या कितना दिया हुआ है, फिर 60 से 150 से 200, फिर 300, 450। ध्यान सुनिएगा, इधर देखिए, कोई लिखेगा मत, केवल समझो बस, लिखना मत, पहले बता दे रहा हूँ। अब इधर सुनो, इसकी सहायता से हम लोग निकालते हैं मध्यमान। क्या निकालते हैं? मध्यमान। कैसे? ध्यान सुनो, इसके बीच का अंतर कितना है? देखो 40, इसके बीच का अंतर 60 40 है, लेकिन इसके बीच का अंतर कितना है? 50। तो अंतराल जो है वो समान नहीं है। यहाँ पे तो देखो 40 है, लेकिन इसमें कितना हो गया? 150 हो गया। तो इसमें जोड़ते मत जाना, इसको क्या करना, सिंपल यार मैं बताया। मध्यमान कैसे निकालते हो? बहुत आसान तरीका होता है। XI कैसे निकालते हो? ये देखो, उसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया था ना, उसमें डायरेक्ट x का मान दे दिया था। और जब x का मान नहीं दिया होगा, वर्ग अंतराल दिया होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। कितना हो जाएगा? 80 का आधा लेना है यार। 40। देखो कितना हो जाएगा, ध्यान से, 20 और 60 कितना हो जाएगा? 80। 80 का आधा कितना हो जाएगा? फिर 60 और 100 का आधा, समझ गए ना। फिर 250 हो जाएगा, 100। फिर इसका आधा कितना हो जाएगा? 200। इसका आधा 300 और इसका आधा 400। समझ गए कैसे निकालना है? जोड़ के कर देना। देखो ये 800 बन जाएगा, 800 का आधा 400, तो XI निकल गया। बस फिर वही पुराना काम जो भी बताएं क्वेश्चन ना, एकदम सेम वही काम करना है। अब गेंदबाजों की संख्या दिया हो तो यहाँ लिख दे रहे हैं गेंदबाजों की संख्या। गेंदबाजों की संख्या, एक्चुअली में गेंदबाजों की संख्या है क्या? FI है। तो कितना दिया हुआ है? 7, 5, 16। अच्छा, अब हम आपको पहले ही बता दिए कि जो XI दिया होता है, XI से क्या निकालते हैं? कल्पित माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कल्पित माध्य। और बताया था कल्पित माध्य, देखो फार्मूला मैं बता दूं आपको क्या है आपका, सिग्मा FI UI अपॉन का सिग्मा FI इंटू का H और प्लस का A। ये होता है समांतर माध्य निकालना विचलन विधि से या कल्पित माध्य विधि से, है ना। यही तो फार्मूला होता है, कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि से। ध्यान समझिएगा। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है? एक ही रिक्वायरमेंट है। और किसकी रिक्वायरमेंट? FI। तो FI तो यार हमें पता है ना। और हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? UI की। और FI चाहिए और H चाहिए। क्या चाहिए? FI चाहिए और H चाहिए। तो ध्यान समझिएगा आप, A हम कहाँ से निकालेंगे? A जो होता है हम यहाँ से निकालेंगे। A कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे, है ना। और FI कैसे, UI कैसे निकालेंगे? UI निकालने का तरीका मैं बताया था आपको, DI माइनस का A अपॉन का H। यही तो होता है UI निकालने का फार्मूला। तो इसका मतलब D क्या होता है? D कैसे निकालोगे? विचलन कैसे निकालोगे? हमें देखो UI चाहिए, UI कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। तो अब D क्या है? D कैसे निकालोगे आप? एक मिनट यार, ये नहीं होता है।
डी आई अपॉन का एच होता ना, और डी आई कैसे निकालोगे, एक्स आई माइनस का ए। तो यार ए तो आप निकाल चुके हो और ये निकाल लिए, तो आपका डी आई निकल जाए, और डी आई जब निकल गया तो आपका क्या निकल जाए, यू आई। यू आई बराबर क्या होता है, डी आई अपॉन का एच। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप निकालोगे डी आई निकालोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, डी आई। तो डी आई आप निकालो, कैसे निकालोगे, विचलन इसको बोलते हैं, लिख दे रहा हूँ मैं, विचलन यानी डी आई। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस का ए, है ना। और फिर क्या निकालना पड़ता है, यू आई। यू आई बराबर क्या होता है, समझ में आ गया। फिर क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई यू आई। बहुत सिंपल है, पहले बता दे रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से समझो, अगर कहीं वर्ग अंतराल वाला दिया है तो कितना कॉलम बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अगर कहीं वर्ग अंतराल वाला दिया तो आप आँख मूंद के 6 कॉलम बना दोगे। कितना बनाओगे, 6 कॉलम आप बना दो। और कहीं अगर ये वाला नहीं दिया, वर्ग अंतराल नहीं दिया, डायरेक्ट यहीं से दे दिया, एक्स आई से दे दिया, तब तो 5 ही बनाओगे। बहुत सिंपल हो जाता था, है ना। तो सबसे पहले ए निकालो। ए कौन सा हो गया बताओ इसमें, 80 40 80 125 200 300 400, किसको ले लें। अब मैं बता दी, देखो बीच में कौन पड़ रहा है, ये बीच में कौन पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो या तो ये बीच में पड़ेगा या तो इसमें, कोई बीच में नहीं पड़ रहा। अगर कहीं एक डिजिट और होता, मान लो 600 और होता, तब तो सिंपल था यार, 3 ऊपर से 3 नीचे से, तो बीच में ये पड़ जाता। लेकिन यहाँ पे 6 ही है, तो एक यही नहीं पता चल रहा कि बीच में कौन होगा। तो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, किसी को भी एक ले सकते हो, है ना, किसी को भी एक ले सकते हो। अगर आप 200 कह रहे हो तो मैं 200 को ले रहे, है ना। अगर आप जिसको कहे उसी को लेंगे, है ना। तो 200 के ले लिए। अब क्या करना है, एक्स आई माइनस से निकालना है। तो पहले लिख दो 40, एक्स आई की जगह पर कितना, 40 80 125 200 300 और अब क्या करना है, इसे घटाना कितना है, ए घटाना है। तो ए कितना है, 200। समझ गए ना कि नहीं समझ में आ रहा, बताओ भाई। घटाने पर कितना आएगा, बोलो सब लोग। 160 माइनस 160 माइनस 75 0। अब बताओ हर संख्या किससे कट रही, बताओ एच कितना लेंगे, सब किससे कट रहा है, देखो 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 10 भी ले सकते हो लेकिन दशमलव में आ जाएगा। ये 10 से कटेगा लेकिन 7.5 हो जाएगा। तो 10 भी ले सकते हो, जो आपको वही ले लें। 5 ले लें, 5 ले लें, चलो 5 ले लो। 5 से काटो कितना आएगा बताओ, 5 तिहाई यार, 5 तिहाई 15 5 दूनी 10। गलत काहे बोल रहे हो, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10 5 चौक 2 बचेगा ना, है ना। 15 5 75, हाँ गुड। और ये कितना होगा, 5 दूनी 10 20 5 चौक 40 बच गया, है ना। अब क्या करना है आपको, एफ आई यू आई निकालना है। इसका मतलब दोनों का गुणा करना है, किसका किसका, यू का और एफ का। तो एफ कितना है बताओ, यही तो है, 7 5 16 और 12, फिर 2 और 3 इंटू कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 32 माइनस का 24 माइनस का 15 0 20। अब गुणा करो, बताओ कितना आ रहा है, कितना आएगा, माइनस 224। सही बताना, ये माइनस और ये 15 छक्का 90 240। सही बताना, ये 0 हो जाएगा, हाँ माइनस लगा दी मैं। और ये 400 हो जाएगा, 120 40 होगा, हाँ। एफ आई यू आई निकालो, ऐड करो इसको, और यहाँ से निकालेंगे एफ आई, है ना। यहाँ से निकालेंगे एफ आई यू आई, और यहाँ से निकाल देंगे एफ आई। ये कितना आएगा, कितना आ रहा है, ये 45
और ये कितना आ जाएगा? -4 बोलो यार। -424 -424 सही बताना। -424 है ना? जी। क्लियर? देखो ये आ गया कितना? -424 और ये फाई कितना है? 45। तो समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन का सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना? -424 रख दिया बटा 45 गुणे क्लास इंटरवल कितना लिया था? 5 ही तो लिया था। एच का मान कितना लिया था? 5 आया था तो 5 ले। मैं बताया था एच का मान क्या है? जो डिवाइड हो जाए ना सबसे, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से काटे थे तो एच का मान 5 ले लिया। ऊपर लिख दूँ इसको मिटा के। अब देखो ध्यान सुनो, कितना आ गया? 5 9 45, 9 से काट दो, 5 का 9 5 5 9 45 नहीं हो गया 200 माइनस का 424 9। अब भाग करो, देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करो। देखो जब भाग करोगे इसका ना तो 47.11 आ जाएगा, फिर 200 में से घटा देना, इतना आ जाएगा। ठीक है ना? तो यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? ये अभ्यास का जो है 6वां क्वेश्चन बता दे रहे हैं और पूरा आप लगा सकते हो ना। एक बार प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ, पूरा लिखा नहीं हूँ मैं, केवल यही सारणी बना दिया हूँ। ठीक है? बोर्ड पे लिखने में दिक्कत हुई। देखो लिखा है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। जो वायु है, वायु में SO2 की मात्रा निकाली गई। SO2 जो आता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो आप धुआं जलता है ना, ये सब पेट्रोल वगैरह जलता है, निकलता है, गाड़ी वगैरह व्हीकल्स वगैरह चलते हैं ना, उससे निकलते हैं। तो वो आंकड़ा एक तैयार किया गया है, ये कई घरों का आंकड़ा तैयार किया गया, लगभग 30 मोहल्लों का आंकड़ा 30 जगहों पर है। यानी 30 घर, मतलब 30 घर ऐसे हैं जहाँ पर SO2 की मात्रा को दर्शाया गया है। समझ गए ना? SO2 की मात्रा को दर्शाया गया है। कह दिया है SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। SO2 का क्या करना है? सांद्रता की माध्य ज्ञात करना है। एवरेज SO2 पूरे मोहल्ले में कितना होगा, है ना? जैसे हर एक मोहल्ले का दिया कि 4 मोहल्ले ऐसे हैं जिसमें इतने इतने के बीच में SO2 गैस है ना? 9 मोहल्ले इतने। आप समझ गए, आप कैसे क्या है आपको समझ जाएंगे। अब इसको हम लोग पहले सारणी बना लेते हैं। तो इसमें कितना सारणी कॉलम बनाना पड़ेगा? 6। कितना बनाना पड़ेगा? 6। मैं बता दिया आपको 6 कैसे बनाओगे, है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे SO2 की सांद्रता, समझ जाओगे क्या लिखा है? SO2 की सांद्रता। फिर क्या लिखेंगे? मध्यमान। मध्यमान बोले तो XI, है ना? तो पहले कितना दिया हो? 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.8, फिर 0.08 से 0.12, है ना? 0.12 से 0.16 होगा। 4 का इंटरवल दिया, चलो ठीक, 4 का दिया समझ। 1.6 से 0.20, है ना? 0.20 से 0.24, है ना? 0.024 से, बस इतने दिया है और नहीं दिया, है ना? तो अब सबका एवरेज निकालो। 0.0। अब इन दोनों को जोड़ लो, 0.0, ये हो जाएगा 0.02। निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? दोनों को जोड़ के आधा कर देना। यार इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल दिखा दिया कि दशमलव के आगे इधर एक डिजिट लिखा जाता है, पूर्ण संख्या लिखी जाती है, वो 0 है ना? दशमलव के इधर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या लिखी जाती है जो 0 है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। तो 0 0 और 0.4 को जोड़ोगे आप, है ना? 0.04 को जोड़ोगे तो आएगा 0.04 ही तो आएगा। जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे? ये जोड़ना है यार इन दोनों को, 0.04 आ जाएगा। अब इससे 2 से भाग करोगे तो 0.02 आएगा। आएगा नहीं आएगा? आधा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 0.06। कितना हो जाएगा? 0.06। इन दोनों को जोड़ोगे यही तो हो जाएगा, और 2 से भाग कर दो, 2 छक्के 12। गुरुजी 0.4 4 जोड़े 4, कितना आ जाएगा बताओ? 0.06 कि केवल 6 होगा? 0.06 समझे कैसे?
देखो ये कैसे होता है 0 से, मैं पहले बता, अगर कहीं ऐसे लिख रहे हो आप 2 से भाग कर दे 0.6 लिख दिए, है ना, 0.6 तो गलत है। क्यों? क्योंकि यार जब 2 से गुणा करोगे तो 1.2 नहीं हो जाएगा, और 1.2 नहीं है, 0.12 है, समझ गए ना। इसलिए कभी भी 2 अंकों में भाग एक साथ नहीं किया जाता है, पहले 1 में भाग करोगे फिर 2 में भाग करोगे, तो 1 में भाग करोगे तो जाएगा नहीं, तो इसलिए बढ़ाना पड़ता है 0। अब जाएगा 2 2 छक्के 12। अब ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाग वाग आपको आता नहीं भाई दशमलव का, सही बात तो यही है। तो यह 0.06। अच्छा इसको आप करोगे कितना हो जाएगा? 10 10 नहीं पढ़ते, 10 पढ़ते हैं, है ना। ये वाला निकल गया, ये कितना हो गया? अब देख लो सभी में 0.4 का अंतर है, सभी में 0.04 का अंतर है ना। फिर इसका आधा करके देख लो, है ना, और 0.18 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 0.4 जोड़े 2 4 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जोड़ के आधा कर देना आप केवल, है ना, हो जाएगी नहीं होगा। आगे बढ़े। अब देखो मध्यमान किसको लेंगे बताओ आप? 10 को ले लें कि 0.114 को? इसको ले लें, चलो इसी को ले लें। अब क्या निकालना पड़ेगा? DI विचलन ना, XI माइनस का है ना, तो कितना हो जाएगा? XI कितना है? 0.02, 0.06, 0.010, 0.14, 0.18 तो है ना, घटा दो सबसे। आप कैलकुलेशन बता दे जाओ हमें। 0.08 कितना आएगा? माइनस में आएगा 0.0। सही है, सही से बताना, इसका बता। 0.04 ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा, सेम से सेम घटेगा। 0.4 है ना, 0.08 है ना, कि नहीं कर पाओगे? हैं, हो जाएगा ना। अब क्या निकालोगे? UI। क्या निकालोगे? UI। कैसे निकालते UI? है ना। अच्छा देखो 0.04 से सभी कट रहे हैं, कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? 0.04 से, तो 0.04 से अगर इसको भाग करो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 4 करना, ये सब निगेटिव में है, और ये 0 हो जाएगा, 0.0 है ना, ये हो जाएगा 0.02, 0. हाँ 1 हुआ, ये 8 हो जाएगा। 0.03 समझ में आया कि नहीं आया? केवल गुणे भाग करना है यार, कुछ नहीं इसमें। अच्छा एक कॉलम छूट गया था अपना, FI वाला नहीं बनाए थे ना, तो नहीं बनाए थे, चलो आगे बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बना दे रहे हैं। FI वाला छूट गया था ना, यहाँ बना दे रहे, बारंबार था ये नहीं FI। ये कितना दिया है? 4 9 गुणा करो, 4 दूनी 8 है ना। 0। फिर इसमें 2 से गुणा करना है, 0.02 फिर 4 से, 0.08
ठीक किया ना? जी। अब घटा दो इसको, पहले निकालो सिग्मा एफ आई यू आई, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, और सिग्मा एफ आई यहाँ से निकाल लो, ऐड करके बताओ। -0.14। देखो अब करना क्या है, इसको जोड़ लिया, इतना आ गया है ना। फिर अब देखो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब इसका ए का मान कितना है 0.01, यहाँ पे रख देना, और ये आ गया माइनस का 0.01, तो यहाँ पे रख देना बटे का 30 इंटू, ये क्लास इंटरवल कितना लिए थे 0.4 ही तो लिए थे, जिसमें इसे पूरा कट जा रहा था, है ना। तो इसको भाग करोगी तो आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा एक चीज़ ये देखो, इस क्वेश्चन में ये नहीं आपसे बोला है क्या कि दिए हुए सरणी का समांतर माध्य लघुरीत विधि से या माध्य विचलन विधि से या कल्पित माध्य विधि से हल करो, है ना। जब आपसे केवल कह देगा दिए गए उसका सरणी का समांतर माध्य ज्ञात करो, आप कोई भी मेथड लगा दो, तो इसमें आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, प्रत्यक्ष वाला लगाओगे और आसान होगा, छोटा बनेगा। कैसे? ऐसे देखो, ये सब हटा दो पूरा, एक लाइन में वो देख लो, उसको आंसर उससे भी उतना आएगा और उतना उससे भी आएगा, दोनों में सेम आंसर आता है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट मध्यमान निकालते थे, उसमें केवल 3 ही सरणी बनाना पड़ता है, एक्स आई या एफ आई, है ना। तो अब मध्यमान निकाल लिया और यहाँ पे बारंबारता लिख देंगे, वो वाली लाइन भी देख लो, उससे भी लगा लो बारंबारता। तो बारंबारता क्या होता है एफ आई, तो ये कितना दिया हुआ 4 9, अच्छा 9 2 बार है, गुणा कर दो यार, एफ आई एक्स आई है ना, डायरेक्ट यही तो निकाले उसमें, तो इसमें गुणा करोगे कितना होगा 0.9 6 54, यही तो होगा। और ये कितना होगा 28, है ना, 18 चौका और 22 दूना 44। अब ऐड कर लो इसको, एफ आई एक्स आई डायरेक्ट है ना, यही तो निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा बताओ। 26 6 और देखो यहाँ पे जोड़ो, 8 4 12 12 8 20 20 2 22 22 और 4 26 26 के 6 हासिल आवा दो, है ना, 5 9 5 14 14 और 2 16 16 7 23 23 4 27 27 और 2 29, है ना। कितने अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद, तो 2.96 आ गया, है ना। और यहाँ से निकाल लो एफ आई, तो एफ आई बराबर क्या आ जाएगा 30 आ गया, है ना। अब यहाँ लिख दे रहा हूँ समांतर माध्य, क्या लिख दे रहा हूँ समांतर माध्य, यानी एक्स बार एफ आई एक्स आई अपॉन का सिग्मा एफ आई, है ना। ये सिंपल वाला लगा देना, तो 2.96 अपॉन का 30 भाग करोगे तो आएगा 0.099, करके देख लेना, यही आ जाएगा, है ना। तो ये वाला और सिंपल हो जाता है, उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आपसे कह देगा कि लघुरीत विधि से या विचलन विधि से लगाना है, तो आपको वही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर केवल ऐसे आ जाता है कि केवल समांतर माध्य ज्ञात करो, तो सिंपल वाला लगा देना, ठीक है ना।